वैसे पाकिस्तान को अपनी बर्बादी से ज्यादा चिंता हिंदुस्तान के आबाद रहने से है और यही उसकी बर्बादी का मूल कारण है। अभी देखिए, कश्मीर में हालात बदलने लगे, वहां अमन शांति का दौर लौटने लगा तो पाकिस्तान ने फिर से साजिश शुरू कर दी। देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर कश्मीर में तिरंगा फहराता देख उसकी छाती पर सांप लौटने लगा और दूसरे ही दिन पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बना लिया। सवाल है, आखिर पाकिस्तान की इस बीमारी का स्थायी इलाज क्या है? कश्मीर में बदलाव देख बौखलाया पाकिस्तान। कश्मीर की शांति देख सन्नाटे में आया पाकिस्तान। घाटी में तिरंगा लहराता देख घबराया पाकिस्तान। कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान की कामयाबी और घाटी के बदलते माहौल से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों की नींद उड़ी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जिस तरह से कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा थामे जय हिंद का नारा लगाते नजर आए, उससे देखकर आतंकी घबरा गए हैं। कश्मीर की यह तस्वीर पाकिस्तान और उसके आतंक पसंद दोस्तों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। शोपियां में सेब के बागान में दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना आतंकियों के उसी बौखलाहट का नतीजा है। दरअसल आतंकी कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके घाटी में एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान कश्मीर घाटी में उन्हें जो तस्वीरें दिखाई दी, सरहद पार इन तस्वीरों को देखकर बेचैनी है। वो हरगिज नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित और घाटी के मुसलमान एक साथ अमन चैन के साथ रहना शुरू कर दें। यही वजह है कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कश्मीर के शोपियां में रहने वाले उन दो निहत्थे भाइयों को निशाना बनाया जो अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर अपने सेब के बागान आए थे। आतंकियों के इस कायराना हमले में सुनील भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनका भाई प्रतिम्बर जख्मी है और इस वक्त वो डॉक्टरों की निगरानी में है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने जिस वक्त शोपियां में इन दो भाइयों पर हमला किया, दोनों भाई अपने गांव के ही 3 लोगों के साथ अपने बागान में एक पेड़ काट रहे थे। उस वक्त AK-47 से लैस 2 आतंकी वहां आए और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब आतंकियों ने इस बात की तस्दीक कर ली कि सेब के बागान के मालिक दोनों भाई कश्मीरी पंडित हैं, तो सबसे पहले उन्होंने 3 लोगों को मारपीट के भगाया और फिर क्लोज रेंज से सुनील भट्ट और प्रतिम्बर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ठीक इसी जगह पर आज सुबह 11:35 पर सुनील कुमार और पिंटू अपने बाग में पेड़ काट रहे थे और उनके साथ में 3 कश्मीरी लोग भी यहाँ मौजूद थे। उसी दौरान हथियारों से लेस 2 मिलिटेंट्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो 3 कश्मीरी जो यहाँ के लोकल्स थे उनको यहाँ से चले जाने को कहा। जब ये इंसिडेंट हुआ तब यहाँ पर सुनील कुमार और पिंटू जो है ये पेड़ काट रहे थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी जो है इस पेड़ में लगी हुई है। वो 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं, वो भी पेड़ के इस काटने की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही मिलिटेंटों ने पिंटू और सुनील कुमार से बात की, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर उनसे बात करने के बाद क्लोज रेंज से उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों जो है गंभीर रूप से घायल हुए, तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सुनील कुमार की जो है रास्ते में ही डेथ हो गई, जबकि पिंटू कुमार जो है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर वो निशान जो है खून के अभी भी देखे जा सकते हैं। कुछ मीटर की दूरी पर 5 से 6 मीटर की दूरी पर वहाँ पेड़ से लेकर यहाँ तक उनको लाया गया और उसके बाद यहाँ पर उनको गोलियां मार दी गई। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ें आसपास के गांवों में सुनाई दी गई, उसके बाद लोकल लोगों की मदद से जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन सुनील कुमार की जो है डेथ हो गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहां से निकलने और अंदर आने के तमाम रास्तों पर सुरक्षा बलों का दस्ता तैनात है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के इशारे पर इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकी आसपास के इलाके में ही छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं इस टारगेट किलिंग की घटना में घायल प्रतिम्बर की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है, जबकि इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है।
परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल तो है कि कई दशकों से सुख दुख में साथ रहने वाले पड़ोसी भी गम और गुस्से में उबल रहे हैं। हम भी घर में आंगन में कुछ काम कर रहे थे तो फायरों की आवाज आ गई है। जब फायरों की आवाज आ गई तो मैंने सोचा शायद कुछ होगा, हंगामा उठ गया। हंगामा उठने के बाद ही हमारा क्या हुआ भाई, पंडितों पे अटैक हो गया। पंडितों पे अटैक हो गया तो एकदम पाँव तले मिट्टी हिल गई है। तो हम भी दौड़ के आ गए। दौड़ के आने के बाद हमने देखा तो एक बंदे को हम गाँव वाले ने बिठाया था, दूसरे को जो इंजर्ड है उसको गाड़ी में रखा था, तो उसको ले गया शोपियान अस्पताल में। तो ये बेचारा मौके पे डेथ हो गए थे। तो फिर हम 3-4 जो जवान थे तो हमने उसको उठा के लिया, तो घर वालों को हवाले कर दिया। तो घर वालों के उसके बाद आप लोग आ गए, दुनिया आ गई, तो सभी इस वक्त परेशान है। क्या कहेंगे जो ऐसे इंसिडेंट? मैं ऐसे होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसे हो जाएगा तो एक बार कश्मीर को गोली, एक बार बम उड़ा दो, बार बार मत मारो हम कश्मीरियों को। ये पंडित नहीं है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये पंडित है। और मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, पंडित हूँ इस मामले के मामले में। मैं ऐसे मामले में यही कहूँगा कि एक बार कश्मीर को खत्म करो, एक बार 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 मारने से अच्छा है एक बार मारो, बार बार मारो। आपके साथ इनका कब से रिलेशन से, कब से जानते थे? हम बचपन से यहाँ से उठते बैठते हैं, बचपन से हम खेलते कूदते आते हैं। हम बार बार मरने से, क्योंकि ये आज मरा, हम अगर ये जिंदगी से मरा पर हम जमीर से मर गए, हम अंदर से मरे हुए हैं। कश्मीर के जिस शोपियां इलाके में टारगेट किलिंग की यह वारदात सामने आई है, वहां कश्मीरी पंडित के बस 2 ही परिवार हैं। सुनील भट्ट की मौत के बाद उनके घर गम बांटने वालों में सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम पड़ोसियों की है। इन तस्वीरों में आप इसे महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शोपियां के जिस इलाके में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, वहां सिर्फ 2 कश्मीरी पंडित परिवार हैं, जिसमें से एक पर जानलेवा हमला हो चुका था और दूसरे परिवार पर आज हमला हो गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या स्थानीय प्रशासन कश्मीरी पंडित की समस्या को लेकर जागरूक नहीं है। चोटी गांव शोपियान का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित अभी भी रह रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीने यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित जो दवाई बेचता था, उनको गोली मार दी गई थी, उनको निशाना मिलिटेंटों ने बनाया था। लेकिन राहत की बात यह थी कि वो बाद में बच गए थे। वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज होने के बाद जो है वो सही सलामत अब है। लेकिन उसके बाद ये दूसरी घटना इस इलाके में है कि कश्मीरी पंडित सुनील कुमार को जो है मिलिटेंटों ने नजदीक से यहाँ पर गोलियां चलाई है। पिछले 24 घंटे के भीतर की बात करें तो 2 ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में देखने को मिले हैं। इससे पहले कल बड़गाम के चाडूरा इलाके में जो है गोपालपुरा में, वहाँ पर माइनॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पर उनको गोली मार दी गई, जिसमें से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और उसके बाद ये दूसरी घटना है शोपियान की, जहां पर 2 भाइयों को निशाना बनाया गया है। निसंदेही इस घटना के बाद जो है पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। कश्मीरी पंडित जो यहाँ 90 में पलायन नहीं कर गए, जब बहुत सारे कश्मीरी यहाँ से पलायन कर चुके थे, ये लगातार इसी गांव में रह रहे हैं। और बहुत सारे कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो इस दुख में उन कश्मीरी पंडितों के साथ में शामिल हुए हैं और सभी इस हत्या की जो है कड़े अल्फाजों में निंदा कर रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत के पीछे जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान की कामयाबी को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के लोग आतंक का खौफ भुलाकर तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल पड़े और वहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, घाटी से आई उन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। तस्वीरें खुद बयां कर रही थीं कि कश्मीर के लोग घाटी में सिर्फ अमन और शांति चाहते हैं। हम जोश के साथ 15 अगस्त जो मना रहे हैं, दिलो जान से, बच्चे नौजवान सब हम रोड पे निकल के आज हम मना रहे हैं, जो 15 अगस्त मना रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमें लग रहा है कि हमारा कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो गया। आज हम खुशी से रोड पे निकल के अपने तिरंगे को लेके रोड पे जो शो कर रहे हैं। वो पहले वाली कश्मीर नहीं रही, कश्मीर बदल चुका है। यहाँ के यूथ सब सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहले से काफी कुछ बदल चुका है। बदलाव दिख रहा है, हमें सालों से इसका इंतजार था, आज ये पूरा होगा। हम बड़े शौक से आ रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है आने में। सुबह से खुशी से इलाके में इसको घूमते फिरते हैं, लहराते हैं। लाल चौक में हमेशा एक बड़ा विवाद रहता था तिरंगे को फैलाने के लिए, आज क्या किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी आता है यहाँ पे अपना खुशी का इजहार करता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
देश भर में जिस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, आज आपको कश्मीर की तस्वीर क्या मुख्तलिफ दिख रही है उससे? हाँ बिल्कुल, उससे बहुत डिफरेंट है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घाटी के लोगों में किस कदर उत्साह था, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े को देखकर लगा सकते हैं, जो कश्मीर में तिरंगा अभियान के तहत मनाए कार्यक्रम की झलक मात्र है। जबकि डल झील से लेकर लाल चौक तक हाथों में तिरंगा लिए कश्मीर के लोगों की तस्वीरें हमने आपने पूरी दुनिया ने देखी। कश्मीर के सिर्फ शोपियां जिले में 1259 सरकारी कार्यालयों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा 139 प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबकि शोपियां में झंडोत्तोलन के सरकारी और प्राइवेट कार्यक्रम में शरीक होने वाले लोगों की संख्या देखें तो यह करीब 20,163 थी। जबकि शोपियां में 15,000 लोगों ने अपने घरों में भी तिरंगा फहराया। कुल मिलाकर सिर्फ शोपियां की बात करें तो वहां 16,398 जगह पर तिरंगा लहराया। वहीं कुलगाम जिले में 2,735 सरकारी कार्यालयों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। जबकि इसके अलावा 273 प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां 1,23,437 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इसके अलावा 13,236 लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया। कुल मिलाकर सिर्फ कुलगाम की बात करें तो वहां 16,244 जगहों पर तिरंगा लहराया गया। पुलवामा जिले की बात करें तो वहां 3,320 सरकारी कार्यालयों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। जबकि इसके अलावा 790 प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां 98,662 लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। जबकि इसके अलावा 86,000 लोगों ने निजी तौर पर अपने घरों में तिरंगा फहराया। कुल मिलाकर सिर्फ पुलवामा की बात करें तो वहां 90,110 जगहों पर तिरंगा लहराया। कश्मीर के अनंतनाग में 6,901 ऐसे सरकारी कार्यालय थे जहां झंडोत्तोलन किया गया। जबकि 405 प्राइवेट संस्थानों में भी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 3,14,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जबकि तिरंगे के सम्मान में 1,24,000 लोगों ने निजी तौर पर अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराया। अकेले अनंतनाग में 1,31,306 जगहों पर लोगों ने तिरंगा लहराकर आजादी का जश्न मनाया। श्रीनगर में भी तिरंगे के सम्मान में लोगों के अंदर बेहद जोश था। वहां 2,246 सरकारी कार्यालयों के अलावा 216 निजी संस्थानों में तिरंगा लहराया, जिसमें तकरीबन 2,91,000 से ज्यादा लोग शरीक हुए। जबकि 55,782 जगहों पर तिरंगे के सम्मान में निजी कार्यक्रम रखा गया। सिर्फ श्रीनगर में ही 58,244 जगहों पर आजादी का जश्न मनाया गया। कश्मीर के बड़गाम की बात करें तो वहां 346 सरकारी कार्यालयों के अलावा 106 निजी संस्थानों में फ्लैग होस्टिंग की गई, जिसमें शरीक होने वहां के 1,14,422 लोग आए। जबकि 32,000 घरों के ऊपर लोगों ने खुद से तिरंगा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। सिर्फ बड़गाम में ही 32,452 जगहों पर 15 अगस्त के रोज तिरंगा लहरा रहा था। गंदरबल में भी लोगों के अंदर जश्न आजादी का अलग ही जोश देखने को मिला। वहां 1576 सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबकि 133 निजी संस्थानों में भी तिरंगे की शान में लोगों ने सलामी दी। सरकारी और निजी कार्यालयों में शरीक होने वाले लोगों की बात करें तो उस दिन वहां करीब 65,000 लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। जबकि 28,882 घरों में लोगों ने खुद से तिरंगा फहराया। सिर्फ गंदरबल जैसे छोटे जिले में ही 30,551 जगहों पर आजादी का निशान तिरंगा 15 अगस्त को लहरा रहा था। बांदीपोरा में 29,107 जगहों पर तिरंगा लहराया, जिसमें 1,351 सरकारी कार्यालय थे, 130 गैर सरकारी कार्यालय थे और 27,626 घर थे। बारामूला में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। वहां 5,134 सरकारी कार्यालयों के अलावा 403 निजी संस्थानों के ऊपर भी तिरंगा शान से लहरा रहा था। इस खास मौके पर वहां करीब 3,15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, जिन्होंने तिरंगे को सलामी दी। 15 अगस्त को वहां निजी तौर पर घरों में रखे गए कार्यक्रम की बात करें तो वहां 1,32,350 घरों के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। जबकि पूरे बारामूला में उस रोज 1,37,887 जगहों पर तिरंगा लहराता दिखा।
कुपवाड़ा में भी जश्न आजादी का उफान लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। वहां 5,651 सरकारी दफ्तरों के अलावा 367 प्राइवेट संस्थानों में भी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी रखी गई थी, जहां करीब 3,34,841 भारतीय जश्न आजादी मनाने पहुंचे। इसके अलावा वहां 1,13,000 निजी घरों के ऊपर भी तिरंगा शान से लहराता दिखा। सिर्फ कुपवाड़ा में ही 1,19,000 से ज्यादा जगहों पर हिंदुस्तान की आजादी का निशान तिरंगा शान से हवा में लहरा रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव में सिर्फ कश्मीर घाटी की बात करें तो सिर्फ 15 अगस्त के दिन वहां कुल 30,519 सरकारी कार्यालयों में जश्न आजादी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 2,962 निजी संस्थानों ने भी अपने यहां कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें करीब 17,47,275 भारतीयों ने हिस्सा लिया। जबकि इसके अलावा 6,27,876 घरों पर कश्मीर के लोगों ने खुद अपने हाथों से तिरंगा लहराया। कश्मीर की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 अगस्त 2020 को जन्नत में उस रोज 6,61,357 जगहों पर तिरंगे की शान में कार्यक्रम रखा गया था। जाहिर है कश्मीर की तरफ टकटकी लगाए पाकिस्तान को यह तस्वीर आंखों में शूल की तरह चुभ रही होगी, जिसके चलते उसने एक बार फिर अपने गुर्गों के जरिए शोपियां में टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम दिया। लेकिन शायद वो भूल गया कि तिरंगे की शान में जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, वो अलगाववादियों के हर एक चाल को पहले से भांप जाते हैं। सुनील कुमार का शव जो है उनके घर पहुंच चुका है। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कश्मीरी पंडितों में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है इस किलिंग को लेकर। आज सुबह 11:35 पर सुनील कुमार अपने भाई के साथ जो है बाग में काम कर रहा था। उसी दौरान बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स वहां पर पहुंचे और नजदीक से उन पर गोलियां चलाई। हालांकि उनके दूसरे जो भाई पिंटू कुमार है उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ कश्मीरी पंडित लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों की है जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी लोग जो है इस हमले की यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। कश्मीरी महिलाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कतार में रो रही है। पूरा गांव जो है यहाँ उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है 7 से 8 कश्मीरी पंडितों के घर यहाँ पर है और ये 90s में यहाँ से पलायन नहीं कर गए थे, यहाँ पर ही रहते थे। और ये दूसरी ऐसी घटना इस इलाके में है जब मिलिटेंटों ने किसी कश्मीरी पंडित को जो है टारगेट किया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। इस किलिंग को लेकर जो है मुसलमानों में भी काफी आक्रोश दिख रहा है। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों की देखी जा रही है जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी TRF मिलिटेंट नाम की संगठन ने कबूल किया है, जो लश्कर तैयबा की एक विंग बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF का एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जारी किया गया है। वो लगातार जारी है और ये तस्वीर अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।